हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। आज हमारे साथ भैया हैं आर के मिश्रा जी, जिनको सेकंड ग्रेड का फिस्टुला इन एनो हुआ था। इसमें एमआरआई आप देख सकते हैं, इसमें जो है सेकेंड ग्रेड का मतलब होता है इंट्राइन्फ्लेमेटरी फिस्टुला अलॉन्ग विथ एब्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एब्सेस है वो 1.7 सेंटीमीटर लंबाई है, 1.1 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2.1 सेंटीमीटर गहराई है। तो ये फिस्टुला ट्रैक था और ये ग्रेड 2 का फिस्टुला था। यहाँ पे जब भैया हमारे पास आए थे तो काफ़ी दर्द और डिस्चार्ज भी आ रहा था मलद्वार से। एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो जिस जगह पे थी वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लामेशन था। बहुत तकलीफ़ के साथ आए थे। जब हम लोगों ने लोकल एग्जामिनेशन किया तो ये जब इसमें से जो है लिक्विड को पुश किया गया तो एनल कैनाल में इन्होंने फील किया कि अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्षार सूत्र प्लान किया, जो उन्होंने पूरी तरीके से उसके साथ कोऑपरेट किया और हम लोगों ने क्षार सूत्र से ट्रीटमेंट किया। 11 नवंबर को ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। एक हफ्ते पहले भैया बिल्कुल ठीक हो गए थे। क्षार सूत्र अपने आप जो है जिस लोकेशन में था वहाँ से लाइगेट जो किया गया था वो हट गया। अभी आए थे फॉलोअप केस के लिए, हम जानेंगे भैया का अनुभव। ये लोग कहते हैं कि छाछू में बहुत दर्द करता है, तो आपको ऐसा हुआ? सब दर्द जब आए थे तब हुआ था। अच्छा। बहुत पेन था, बहुत तकलीफ में तब आए थे। लेकिन जिस दिन से ट्रीटमेंट मिला क्षार सूत्र का, जी। तो पहली चीज तो हम आपको बता दें, हमको कोई पेन नहीं हुआ ऑपरेट जब आपने किया। और उसके बाद तब से आज तक लगातार दर्द कम होता रहा। आज स्थिति है दर्द हमारा बिल्कुल नहीं है, और दर्द नहीं है और किसी टाइप की हमको कोई परेशानी, टॉयलेट जाने में, लैट्रिन जाने में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब हम बहुत आभारी हैं आपके। उम्मीद करके आए थे कि अब या अच्छी जगह पर आ गए हैं, हम ठीक हो जाएंगे। और उम्मीद हमारी जो थी, पहले तो आशा थी, फिर उम्मीद बनी, और आज ये स्थिति है कि बिल्कुल फिस्टुला हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करेंगे कि आपका हॉस्पिटल और आप दिन प्रतिदिन उन्नत करते रहें और बढ़ते रहें। हमारी शुभकामना आपके लिए है। जो आपने हमारी सेवा की, जिस तरीके से मैं व्यथित था, आंसू निकल रहे थे, हॉस्पिटल में आया, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन आपने हमारी पीड़ा को समझा और उस तरीके से ट्रीटमेंट किया कि हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। कि हमारी उम्र 67 ईयर है और उसको उम्र को देखते हुए लग रहा था कि हम इस जिंदगी से मौत अच्छी है। इतना पेन में परेशान थे, और जो हमको यहाँ ट्रीटमेंट मिला हॉस्पिटल से, आपका कोऑपरेट जिस तरीके से आप लोगों ने किया, जिंदगी में मैं उसका ऋणी रहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि जिस किसी को भी ये फिस्टुला या बवासीर, पाइल्स और जो भी इसके संबंधित समस्याएं हैं, इलाज बहुत अच्छा होता है। आकर के यहाँ अपने दुख का निराकरण लोग करें, ये हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे। डॉक्टर साहब पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, जैसे आपने जब पहली विजिट करी थी, आपने कहा था कि मेरे तीनों बच्चे बाहर रहते हैं। जी सर। एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में, एक आजमगढ़ में। जी। आपके साथ ये एक समस्या थी कि आपको लाएगा ले जाएगा कौन। जी सर। इस तरीके की ट्रीटमेंट में जो क्षार सूत्र से होता है, आप ये समझ रहे थे कि कोई एक हमारा जो है अटेंडेंट मुझे पकड़ के लाएगा। जी सर। क्या वैसी स्थिति कभी आपके सामने आई? डॉक्टर साहब जब पहली बार आप पास आए तो ऐसे ही स्थिति थी, सीढ़ी से चढ़ करके मैं आया था। और जिस दिन से आपने ऑपरेट कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा आया, अपने मन से सीढ़ी चढ़ता था, किसी की सहायता नहीं लेता था। कभी बच्चे हैं और कभी नहीं, सब दो बच्चे रहते हैं। स्थिति ये थी। अब हम गाड़ी से आते हैं, उतर करके सीधा चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैठ नहीं पाते थे, बैठ रहे हैं, बराबर बैठ रहे हैं, जिस तरीके चाहे उस तरीके से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी लैट्रिन जाने में। वो दिक्कत थी डॉक्टर साहब
उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, आंसू निकल आते थे। लेकिन जब से आपके ट्रीटमेंट मिला हम बिल्कुल फिट हो गए हैं। आज स्थिति छाछ तो कब आपने निकाल ही दिया था, और भगवान करे आप दिन पर दिन बढ़े, डॉक्टर साहब दिन पर दिन बढ़े, हॉस्पिटल दिन पर दिन बढ़े, ऐसी मेरी कामना है। तो कहने का प्रयास है कि छारसूत जो होता है इतना अब पेनफुल थेरेपी नहीं रह गई है जितना लोगों के मन में भय है। अगर छारसूत सही से लाइगेट किया जाए, अगर सही टेक्निक का प्रयोग किया जाए, सुबह शाम अगर उसकी सही से केयर की जाए जैसे बाबूजी ने किया है, तो मुझे लगता है कि अब मतलब कोई भी फिसला हो जो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और दोबारा होने की संभावना भी ना के बराबर हो जाती है। धन्यवाद।